वेलकम टू स्कॉलिस्टिक एनालिसिस। हम आज करेंगे एच पी टेट। हमने टाइप करके किया है। नॉन मेडिकल का पेपर है जो 17 में हुआ था, 9 सितंबर 2017 को ये पेपर हुआ था। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें 150 क्वेश्चन रहेगी। आप नोट कर दे 150 क्वेश्चन जो कि आपके इस एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें से कि 30 आपके साइकोलॉजी से आते हैं, 30 आपके मैथ के आते हैं, 30 आपका जी के आता है, मैक्सिमम आपका इमेजल जी के आता है, थोड़ा करंट अफेयर आता है, और 60 नंबर का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड इज, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इसका आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन मैथ का था, साइकोलॉजी सेक्शन में शुरू होगी, मैथ्स बाद में दिया है। तो एक्चुअली पेडागोजी से क्वेश्चन डाला इन्होंने, तो इसको मैथ्स में ही काउंट कर लिया आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2014 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी से है। वर्बल गाइडेंस इज एटलीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। आपके पास ऑप्शन है एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट है, इंटरेस्ट है, स्किल है। जो वर्बल गाइडेंस जो इफेक्टिव होगी वो इफेक्टिव इन स्किल होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इसमें है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बैकवर्ड चिल्ड्रन प्रोसेस डैश डैश, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीयर्स, एजुकेशन अटेनमेंट लेस देयर ऑन एबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेंट्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वन, एबिलिटी पर डिपेंड करेगा ये चीज, एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर ऑन एबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बाय जे आर रावण, जे सी रावण इज यूज टू मेजर। जे सी रावण ने इसको मेजर करने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, इसका यूज किया जाता है आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, आप नोट कर सकते हो, आर सी रावण ने कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीक्वेंस में लिखना आप लोगों को, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मोटिवेशन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकिल मोटिवेशन की हम बात करें तो पहले तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, है ना जी। फर्स्ट आपको ज़रूरत होनी चाहिए, दूसरे आप उस चीज़ को कैसे करते हो, मतलब ड्राइव कैसे करते हो, उसके बाद इनएक्टिव, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा जी। बी आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों ने। सीई स्टैंड फॉर, सीई स्टैंड फॉर आपका है ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा, आपका आंसर है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ 2014 में भी ये पूछा गया। तो फॉर्मूला जो होता है आईक्यू को मेजर करने के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका एम ए अपॉन, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू पियाजेट इकोसेंट्रिक इज, इकोसेंट्रिक पियाजे के अनुसार क्या है। तो इकोसेंट्रिक आपके पास क्या है, ऑप्शन आपके पास है एनवायरनमेंट इज द सेंटर ऑफ द नॉलेज, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरी थिंग रिवॉल्व अराउंड हिम, सेंसरी मोटर एज, नन ऑफ दीज। तो इकोसेंट्रिक, वैसे ये तीनों जो डेफिनेशन है, सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो ये जो उनका रूल था, जो उनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने एज पर भी काम किया था एक्चुअल में, जब हम कोग्निटिव स्टेज की बात करते हैं, कोग्निटिव इफेक्ट की बात करते हैं। बट इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि एवरी चाइल्ड, यानी चाइल्ड आपका सेंटर है, सेंटर है किसी वर्ड का, और जो थिंग्स है, जो भी उसके माइंड में विचार आ रहे हैं वो उसके अराउंड घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू आर टी एक्ट, आर टी एक्ट 2009, एडमिशन ऑफ चाइल्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो आर टी एक्ट के अनुसार क्या है, एबिलिटी ऑफ चाइल्ड देखी जाती है, एज ऑफ चाइल्ड देखी जाती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चाइल्ड देखा जाता है, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स देखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि एज के अनुसार अगर किसी छात्र की एज 6 साल है, 6 ईयर ओल्ड का है, तो उसको एडमिशन दी जाती है। बट प्राइवेट सेक्टर में जैसे आपको पता है वहाँ पर चलता है यूकेजी केजी, वहाँ पर पहले बाहर के जो स्कूल है वहाँ पर क्या किया जाता है, एक टेस्ट लिया जाता है वहाँ, तो पेरेंट्स का टेस्ट भी लिया जाता है। अगर उस पेरेंट्स उस टेस्ट में पास होते हैं, अगर स्टूडेंट उनका भी पास हुआ तो जाकर एडमिशन दी जाती है। बट आरटी एक्ट में क्या है, जो आपकी एज है चाइल्ड की वो चीज़ देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओवर द एज फ्रॉम, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपकी वो है 7 to 11 ईयर, यानी 7 से 11 ईयर के बाद। इस सारी एज मैंने एक दिन बताई थी, अगर किसी को याद है तो ये आपके देखिए 0 to 4, मतलब कि स्टेज बताई थी 0 to 2, कमेंट सेक्शन में बताए 0 to 2 ईयर कौन सी स्टेज है, 2 से 7 कौन सी है, 2 से 6 होता है एक्चुअल में, फिर 7 से 11, और फिर 11 से 4, मतलब कि 100 आगे तक। एजुकेशनल इज द साइकोलॉजी ऑफ द साइंस एजुकेशन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, ये जो बात कही थी वो कही थी ईएपीएल ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईएपीएल ने क्या बोला था, एजुकेशन इज द साइकोलॉजी
इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, स्किनर ने भी डेफिनेशन दी है, आप लोग नोट कर सकते हो। स्किनर ने क्या बोला था, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, आरबी कैटल ने क्या बोला था, और उसके अनुसार पीजेट है, वाइगोत्सी है, कोलबर्ग है, वॉटसन है, आपका स्किनर है। स्किनर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है रे इन्फोर्समेंट की बात इन्होंने की थी, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेशन लिखने में। रे इन्फोर्समेंट के ऊपर इन्होंने बात की थी। आपके जो फादर ऑफ साइकोलॉजी मॉडर्न है, वंट है। ड्राइव थ्योरी की बात करें तो मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो हल ने शायद 1943 में दी थी। सोशल साइकोलॉजी की जो थ्योरी दी थी रॉबर्ट जॉनिक ने दी थी। तो इस तरह की जो डेफिनेशन है साइकोलॉजिस्ट है वो आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू द स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केस ऑफ स्टडी मेथड। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, वीडियो लेंदी चली जाएगी। Question number next, who said mental hygiene means investigation of the laws of mental health and taking to measure for its preservation। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रेवर ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज बाय, यानी ये किसने कही थी कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज। ये आपके ऑप्शन नंबर डी, रोसियो ने कहा था कि सेंसेस इज द गेटवे ऑफ द नॉलेज। यानी डेफिनेशन आपसे बन रही है, यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन, यानी कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश एडेप्टेशन। लर्निंग इज द ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। बिहेवियर की बात हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो वुंड ने कहा था, फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी वो किसने की थी, वुंड ने की थी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज लोअर देन देयर क्रॉनिकल एज आर कॉल्ड। जो मेंटल एज अगर किसी छात्र की उसकी क्रॉनिकल एज से कम है तो उस छात्र को रिटार्डेड छात्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज अ वर्ड, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जहाँ पर वर्ड को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है, ये इसमें से किसका है ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किसी वर्ड को रिकॉग्नाइज न करना कौन सी कैटेगरी में आता है इसमें से। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। डिस्ग्राफी आपका राइटिंग से रिलेटेड है ना, मुझे मालूम है, बाकी आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि रिकॉग्नाइज ऑफ वर्ड, जब किसी जो छात्र है किसी वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो इस तरह की डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू फल्ट द अग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन। इसका आंसर होगा फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फाउंडर ऑफ प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड की जो फाउंडर है आपके ऑप्शन नंबर ए, फोरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका जो मोस्ट कंपोनेंट है वो है आपका कंट्रोल कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड इन्फेंसी इज द आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। इन्फेंसी इज द आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग, ये किसने कहा था, ये आपका वैलेंटाइन ने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका डी। वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि इन्फेंसी इज द आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 70, दिस चाइल्ड इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पर एकेडमिक की बात कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट है लेस देन 70, इस तरह की चार्ट को हम क्या कहेंगे, इस तरह के चार्ट को हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड चार्ट, जिसका यानी कि आई ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, उसे बैकवर्ड चार्ट कहते हैं। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स। इसका जो आंसर हो जाएगा सेफ्टी नीड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी किसने दी है एक्चुअल में, यानी कि क्वेश्चन है आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। आप मुझे आंसर बताएं क्योंकि मुझे यहाँ पर आंसर नहीं मिला है फिलहाल। आप मुझे इसका आंसर बताएं कि आइडेंटिकल ट्रांसफर थ्योरी इज गिवन बाय। मेरे ख्याल से इसका आंसर है पुलाव फेरी। आप चेक कर ले, मैं कमेंट सेक्शन चेक कर ले, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, बट अभी आंसर इसका मुझे मालूम नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर है पुलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज, इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंट लर्निंग रेफर्स टू ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग विच रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम, दैट इज लेटेंट लर्निंग की जो डेफिनेशन है, लर्निंग विच रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम, उसे आप लेटेंट लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये है व्हाट इज़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये चीज़ आपकी है स्टैंडर्ड मीन डेविएशन। +1 में आपका चैप्टर रहेगा स्टैटिक्स वाला, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़े। वहाँ पर आपका वेरिएंस दिया होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है, उस चीज़ के आप फॉर्मूले नोट कर दे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया था, तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो मीन निकालते हैं। जब मीन निकालेगा आप तो देखिए मीन आपके पास क्या आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, फिर इसको 3 से 1 - 3 होगा, उसके बाद होगा आपका 2 - 3, ठीक है, उसके बाद होगा आपका
3 - 0, उसके बाद सॉरी 3 - 3, उसके बाद होगा 4 - 3, 5 - 3, यानी कि इस तरह से करते हैं इसको। बट यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है तो वो चीज़ आपने निकालना है, तो उसका जो आंसर है 135 हो जाएगा। तो नॉन मेडिकल वाले है आप लोग, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, एनी टाइम दैट elicits or response without failure learning is elect response without failure learning, जो आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मोटिवा, मोटिवा इज अ डैश, जनरल ट्रेड है, स्पेसिफिक ट्रेड है, डिजायर है, पर्टिकुलर कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोटिवा इज अ डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ये आपका जी के शुरू हो गया है, तो एचपीजी के क्वेश्चन। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करचम वांगटू, करचम वांगटू इज अक्रॉस रिवर, कौन सी रिवर पर है? किन्नौर में है, सतलुज, इसका आंसर है सतलुज रिवर पर है, एक्चुअल में सतलुज रिवर पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 123, राइट आंसर हो जाएगा इसका। हॉट स्प्रिंग ऑफ द मणिकर आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ पार्वती, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी सॉरी पार्वती। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34, महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पर कब अटैक किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1009 एडी। मोहम्मद गजनेरी पलंडर नगर कोट किला जो है वहाँ पर, उस पर अटैक किया था 1009 एडी पर। उसके बाद है हु इज़ द फादर ऑफ सोनिया गांधी इन हिमाचल प्रदेश? तो इसमें ऑप्शन आंसर दिया है बैजू राम आंसर की के अकॉर्डिंग, बट मैं इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 35, मुझे डाउट है, सोनिया गांधी शायद बाबा काशीराम को ही बोलते हैं, तो मुझे यहाँ पर डाउट है, बट यहाँ पर भजू राम को क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी। इसका भी आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, तो कमेंट सेक्शन जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? यशपाल बिलोंग करते थे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डिवीजन ऑफ पावर रेफर विच ऑफ द गवर्नमेंट? तो इसका है संघीय फॉर्म, यानी कि संघीय फॉर्म, फेडरल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद भवन इज रिलेटेड, आनंद भवन किससे रिलेटेड है? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। हु डिजाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हु डिजाइन द पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट का डिजाइन किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियंस, लुइयंस बोलते हैं इसको, लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एड्रेस टू द कोर्ट? ये आपका हो जाएगा एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एरिया ऑफ सेवन सिस्टर इज, एरिया ऑफ सेवन सिस्टर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसे बोला जाता है इंडिया के, उसे एरिया ऑफ सेवन सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ जज होल्ड ऑफिस टिल अटेन द एज ऑफ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्ति की एज होती है वो 65 एज है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर है द मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन इज मॉडल ऑन, ये शालीमार गार्डन में है एक्चुअल में, इसका जो मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेड इन 1951 से लेकर 52 तक, और 51 में हिमाचल प्रदेश में हुई, जहाँ पर आपके स्नो पड़ जाती है, इसलिए वहाँ पर जल्दी करवा दी, लेकिन जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में हुए थे एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है? ये आपकी रशिया से ली गई है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर ले। कॉन्स्टिट्यूशन वाला अगर टॉपिक्स आते हैं, मैं इतना हमारे पास टाइम नहीं एक्चुअल में कि ये चीज़ पूरी कर ले, तो कोशिश यही कि क्वेश्चन ही रिपीट करें, हम क्वेश्चन ही समझे। तो आप ये भी नोट कर ले कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन गिवन स्पेशल स्टेटस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है क्योंकि इसको यूनिट टेरिटरी बना दिया गया। और यूनिट टेरिटरी बनाया है आपको एक, यहाँ जो केस बनता है यहाँ से, वो आप बोल सकते हैं लद्दाख अब देश का सबसे बड़ा जिला बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, पशुपतिनाथ टेम्पल आपके नेपाल में सिचुएटेड, आंसर नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुस्लिम ऑफ इन्वेड इंडिया वॉज, इसका भी आंसर मुझे अभी मालूम नहीं है, यानी कि इनमें से इंडिया का इन्वेड कौन था, ये भी अभी मालूम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, ये अरबिंद सागर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन द गार्डन स्पीसीज ऑफ इंडिया, यानी कि मसालों का गार्डन किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए केरला। क्वेश्चन नंबर 51, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन की बात हो रही है, लीस्ट पॉपुलेशन आपकी सिक्किम में है, और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य है देश का, मिजोरम, और सबसे छोटा राज्य यहाँ पर आपके बात करें एरिया वाइज सबसे छोटा जो स्टेट है इंडिया का वो है आपका गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान, और पॉपुलेशन वाइज बात करें तो यूपी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिस्क्राइब अ हंग पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट की बात हो रही है, इसका जो आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ कियर
मेजोरिटी, यानी कि हंग पार्लियामेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर या मैं विधानसभा की बात करता हूँ, हंग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स है, ठीक है जी, बीजेपी को आपके मिल गए 32, ठीक है, और कांग्रेस को मिल गई 32, यानी इक्वल होगी। यानी कि हंग पार्लियामेंट की बात अब होगी अगर यहाँ से किसी से ले, जिसे गठबंधन भी बोला जाता है एक्चुअल में, तो गठबंधन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको मेजोरिटी के लिए चाहिए थी कितनी, 2 और चाहिए, इसको भी 2 और चाहिए, लेकिन वो 4 एक्स्ट्रा होगी। तो हंग पार्लियामेंट का मतलब यही है कि अगर किसी दूसरे की सहायता से सरकार बनानी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज एंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी जुडिशियल रिव्यू, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, दादा भाई नौरजी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका है 55। 55 देखिए, डायलिसिस इज यूज फॉर द पेशेंट हैविंग, जिसको किडनी ट्रबल है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया था, डायलिसिस, उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया वॉज डिमार्क्ड बाय, तो ये किसने बनाई थी सर, रेड क्लिफ ने बनाई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो बाउंड्री है जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, एक्चुअल में लद्दाख के साथ, सॉरी जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। एक आप याद रख लें कि 124वीं समांतर जो रेखा है वो भी किसके बीच है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, गुजरात जो बाउंड्री लगती है आपके पाकिस्तान के साथ, तो 124 बोलते हैं जितनी भी सीमाएं है, और चाइना के साथ आपकी मैकमोहन है, तो ये चीज़ आप याद रखें। पहले डूरेंट अफगानिस्तान के साथ थी, लेकिन अब डूरेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद, एपी जो सेंटर है, वैसे ये जो चीज़ है आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड है, इसका आंसर होगा अर्थक्वेक। फोल्ड एंड फोल्डिंग ये जियोग्राफिकल टर्म है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। आपका एपी सेंटर रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर इज लोकेटेड, महाराणा प्रताप सागर कौन से जिले में है, इसका आंसर होगा कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी हमीरपुर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट है जी के सेक्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट, इसका आंसर हो जाएगा चंबा का सबसे कम है और हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके मैथ्स का है, तो देखिए अगर इन्वर्स में है तो इसको मैं लिख सकता था 1/3 माइनस 1/4, ठीक है जी। ज़्यादा कन्फ्यूजन इतना टाइम आपके पास नहीं है कि इसको सॉल्व करें, सेकंड की बात होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए अगर एलसीएम लेकर 12 आ रहा था, जजमेंट लगानी होती है, लॉजिक लगाना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है, मैथ्स में आपका इतना टाइम नहीं होता, इतना स्पेस नहीं होता वहाँ पर करने के। तो देखिए अगर मैं इसको देखूँ अपनी ओर से, तो देखिए एलसीएम इसका जो आना 12 आना था, 12 एक में था, तो ऑप्शन नंबर ए में टाइप कर दूंगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, ये है 1/3 की रेज़्ड पावर 2, यानी कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, स्केल में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/9 माइनस 1/8 इंटू आपका ये हो जाएगा 4 चौके 16/1। कैसे लिखा, क्योंकि इसका भी अपॉन में और टर्म उल्टी होगी, स्केल मैंने कर दिया, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, कैंसिल, ये हो जाएगा 1/9। तो देखिए इसको सॉल्व करके अगर मैं थोड़ा टाइम लगेगा, आप देख ले, आंसर ही देख ले इसका आंसर हो जाएगा 1/16। 1/16 इसको सॉल्व कर दे आप लोग, ईजी है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, आंसर कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या आपका 9 टाइम क्या होगा 6 होगा, ठीक है, 9 टाइम 6 होगा, एंड लार्जेस्ट 7 नंबर यानी कि 1 कर दो यहाँ पर, तो 1 1 1 1, यानी कि 9 के पीछे कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5 6, देखिए ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 64, परसेंटेज ऑफ 85 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दे आप, तो डायरेक्ट कर दे, ऑफ का मतलब हो जाएगा, तो इसलिए इसको कर ले 65% निकालना आपने किसका 85 का, तो इस चीज़ को सॉल्व कर दिया आप लोग, क्रॉस करके जितने भी सॉल्व करके आपके पास आएगा आंसर, अगर आप मल्टीप्लाई करें 65 मल्टीप्लाई 85 तो आपके पास ये आ जाएगा 5525/100, तो पॉइंट लगा दिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 65, कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये एक्चुअली हम स्पेल मिस है, कॉम्प्लीमेंट 47 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट एंगल आपने 90 से माइनस कर देना है, सप्लीमेंटरी एंगल आपने 180 से माइनस कर देना है, तो यहाँ पर माइनस करना था आपने 90 से, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 90 माइनस 47 यानी 43 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम ऑफ टू नंबर इज
75 एंड यानी कि उनमें से एक नंबर दिया 95, दूसरा नंबर आपने क्या निकालना है। तो कुछ नहीं होता, एक नंबर आप मान लेते हो, ठीक है। दूसरा नंबर आपके पास दिया है, सम दिया था एक्चुअल में, ये इस तरह से हो जाएगा -95 इक्वल टू कितने दिया है, 75 दिया, ठीक है जी। 75 दिया, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस को हो जाएगा, ठीक है। और जब पता चल जाएगा x इक्वल टू 95 प्लस 75, जीरो, जीरो यानी कि 170 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, एरिया ऑफ सर्कल आपको कितना दिया है 2826, रेडियस आपने निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आप लोग, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है किसका, सर्कल का। तो आपको दिया है 26, सॉरी 2826, तो इसको सॉल्व कर दे। पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो आर स्क्वायर ये चीज़ पर चल जाएगा, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, वो चीज़ देख ले डायरेक्ट 30 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ रेट आपको दिया है 10,000 इज बोर्ड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पर एनो 2 ईयर, फाइंड दी अमाउंट ऑफ 2 ईयर। अमाउंट की बात हो रही है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया है SI निकालना पड़ेगा। फिर आपको अमाउंट कैसे निकलता है ये आपको मालूम होना चाहिए, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ता है, वो चीज़ आप कर सकते हो। SI का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 13,000। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में है, आपको कोई स्टूडेंट है, 2401 स्टूडेंट है, एक PT टीचर है, उनको क्या करना है, एक रो में खड़ा होना है। तो कितनी रो बनेगी, कितनी कॉलम बनेगी, वो चीज़ आप निकाल सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा 49। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन एंड सो एज गेट परफेक्ट स्क्वायर इज। तो ये भी आप सॉल्व कर दे, मैं अगर कोई चाहता कि ये सॉल्व करूँ तो अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो इसका आंसर नोट कर ले, 131 इसका लीस्ट नंबर होएगा और उसके रूट आपका 74 हो जाएगा। फॉर्मूला आप लर्न कर दे, AQ + BQ का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा A + B इंटू A² - AB, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और भी आया था, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने क्या निकालनी है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर जब भी निकालना इस तरह के क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। जो आपके पास ये दिया होता है, जैसे 2A - A दिया इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि A की वैल्यू A/2 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है जी। फिर आपने A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे 4 × 1/2, ठीक है, क्यूब जैसे वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल पुट करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आपको दिया है Z 16 - Z प्लस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे इसको सॉल्व करना है, बट मुझे क्वेश्चन थोड़ा डाउट है। चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर वैसे Z -4 है, लेकिन क्वेश्चन डाउट है। तो इफ़ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड और दिया है आपको 8.2, एरिया निकालना है। तो एरिया जो होता है रोम्बस का डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, ये तो आपको याद रखिए। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5 इंटू सॉल्व डायमीटर सॉल्व कर रहा हूँ 82/10, ये आपके पास बनेगा 2, ये आपके पास हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है कि रोमस का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है इक्वल दिया है, साइड ऑफ द स्क्वायर 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है आपकी रेक्टेंगल की कितनी, 25 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्या करना है आप लोगों ने, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने यहाँ पर लिख देना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या कर देना, इक्वल होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है A² और एरिया ऑफ दिस वन होता है B, ठीक है। साइड दी है एक आपकी कितनी, इक्वल दी है 40 सेंटीमीटर है, यानी कि एक आपकी लेंथ निकालनी है किसी इस चीज़ की। पहले आपको लेंथ या ब्रेथ में से एक निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मेरे को B दिया है 25 सेंटीमीटर, A मेरे को दिया है 40, ये हो गया 1600, ठीक है। 1600 और यहाँ से मैं अपॉन में ला लूँगा 25। तो यहाँ से आपको जितना भी सॉल्व करके बनेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 बनना या 4 बनना, जितना भी अगर आप सॉल्व करें इसको तो टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा, इसको सॉल्व करके पॉइंट में वैल्यू आ सकती है शायद, जितना भी वैल्यू करके सॉल्व आएगा। फिर आपने पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देना है, वो होता है 2 × L + B, वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज से, +1 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो आप +1 के चीज़ें देख ली ढंग से। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो इसका जो आंसर है वो 2/n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से एक्चुअल 1 - 1/3 ऐसा है एक्चुअल में, याद रखिए आप, यानी कि 3 - 3/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप अगर करें तो ये हो जाएगा 1 - 1/4। इसको सॉल्व करके आप जितना भी आएगा, बट इस चीज़ का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी क्वेश्चन है सीरीज से क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 385। आपको सीरीज दी है तो उसका आपने क्या निकालना, सम निकालना है। तो ये भी आप सीक्वेंस सीरीज को देख ले ढंग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज
यूनिट डिजिट जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा। तो देखिए अगर आप देखिए यहाँ पे यूनिट, वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर अगर यूनिट डिजिट भी देख लूँ, इसको 32 आ रहा है और इसको 21 आ रहा है, ठीक है। इसके जैसे 32 आ रहा है लास्ट का, मैंने कुछ नहीं ना, लास्ट डिजिट लेना है, ठीक है। 32 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके 21, यानी कि 1 × 2 यानी कि 2 इसका लास्ट आंसर है। यूनिट डिजिट आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 करके पेड़ बना के। नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80/2010, यानी 3 नंबर दिया है, 80 निकालना आपको आना चाहिए। इस तरह से आप निकालिए इसको, तीनों नंबर को 210 लिखे यहाँ पर तीसरा नंबर लिखे, जो भी है जितना भी मल्टीप्लाई करके आता है ऐसे कॉमन नंबर होता है, तो वो चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। 35 इसका कॉमन है, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अब भी सिखा देंगे, अलग वीडियो बनाएगी एक्चुअल में मैथ्स का। अगर कोई चाहता है कि सॉल्व कराए सारे क्वेश्चन को, तो कोशिश करेगी इनको सॉल्व करने की, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। यहाँ पर है श्याम एंड राम की एज आपने निकालनी है, दोनों के जो डिफरेंट दिया है वो आपके दिया है 20 ईयर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं श्याम की एज जो निकालता हूँ, मानता हूँ किसी की एक्स मान लेता हूँ, तो जो राम की एज है 5 टाइम ओल्ड है किससे, इस तरह से आप माने, तो 5 ईयर एगो की बात हो रही है, डिफरेंट निकाला है। तो ये चीज़ सॉल्व करके आपस आएगी 30 एंड 10 ईयर। 8 क्लास आप ढंग से कर ले, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, 3 अलजेब्रा वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो भी लंबी जा रही है, अभी बस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के रहे हैं, तो उनको सॉल्व कर देते हैं पहले। उसके बाद देखिए मैंने बात की थी इस तरह का फॉर्मूला, क्वेश्चन देखिए, सॉरी अभी मेरा क्वेश्चन गायब हो चुका है, टेड ने 5 मिनट, ओके थोड़ा सा हट गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश करो, क्योंकि वीडियो लेंथी चलेगी तो हैवी हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाना है वो 1 हो जाना है, किस तरह से होगा वो भी समझाने की कोशिश की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो 15 मैन कैन रीप, एक खेत को खो सकते हैं 35 दिन में, तो 21 कितने दिन में खो देंगे। इस तरह से क्वेश्चन बड़ी ईजी हो जाता है, आप लोड कर सकते हैं 15 आपके 35 दिन में, एक आप निकालेंगे तो 21 आपका हो जाएगा 15 × 35/21, तो ये हो जाएगा आपका 7, 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 5, 5, 25 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड, उसको बोला था सेंट्रॉइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ, ये भी इसका जो आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आपने निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका A³ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86, इक्वेशन दी आपको 2x² माइनस दिस वन, ये आपके रियल अनइक्वल है। अगर होती यहाँ पर 0 दी होती, इक्वल टू 0, फिर जाके सॉल्व कर सकते थे आप इसके, बट ये है रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन डाटा से क्या बोलते हैं, रेंज बोले जाता है। जैसे कि अगर स्टैटिक्स पढ़ा होगा 0 to 5 जाते हैं आप, 5 to 10 जाते हैं, जो ये बन रही है आपके पास, ये बीच वाला गैप बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको लर्न होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास होता है हाफ इंटू, ऑप्शन नंबर बी, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस ऑफ द लाइन, यानी कि एल जो आर जो भी दिया होगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आया है। इजी है, मिलता जुलता क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, फॉर्मूला आप वहाँ से लिख सकते हो। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 मीटर -2 मीन, तो आप सॉल्व करके इसको कर सकते थे। 9 - 4 आपके पास कितना होना था, 5 हो जाना था आंसर। न्यूटन लॉ ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज, तो वो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यानी कि जी यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात जब हम करते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज, यानी कि हम ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो भी है, लेकिन आंसर देख ले दिस वन, M1 M2/R2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द वुड रेस्ट ऑन द इंसिडेंट प्लेन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी, आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर नहीं बताऊंगा मैं डायरेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इन लाइट ईयर, दैट वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.581 इंटू 10⁻⁵ लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 18 आर कॉल्ड, उन्हें बोला जाता है नोबल गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, वो क्या है, एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है, CuSO4, वो क्या है, एसिडिक है, CuSO4 एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑफ द टेम्परेचर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरेटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 97, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, हार्डेस्ट फॉर्म आपकी कार्बन की क्या है, डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इज यूज्ड, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को आपको कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं पाइन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बाय विच मेथड कैन मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड नेफ्थलीन इज सेपरेटेड या बी सेपरेटेड, उसे बोलते हैं सुमिलेशन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सुमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज एलवेजियर, ऑप्शन नंबर ए, एलवेजियर। क्वेश्चन नंबर है आपका, फॉस्फोरस ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, उसका आंसर हो जाएगा P4। फॉस्फोरस को जो मॉलिक्यूल है उसको P4 से लिखा जाता है। ऑक्सीजन O2 हो गया, हाइड्रोजन O2 हो गया, नाइट्रोजन आपका N2 होगा। द केमिकल बॉन्ड इज फाउंड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन,
केमिकल बॉन्ड तभी बनेगा जब वहाँ पर डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। जब भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड तभी बनेगा केमिकल बॉन्ड जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर मैंने बाकी चेक कर ले को पोटेंशियल, मेरे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी है, इसका आंसर पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103, द वेव्स प्रोड्यूस बाय मोटर बोट सेलिंग इन द वाटर आर। तो मोटर वेव्स प्रोड्यूस की बात हो रही है तो उन्हें कौन सी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड वेव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसफर वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आर। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो यूट्यूब में आपके पास 3 डॉट दिए होते ऊपर, वहाँ पर कर ले और स्पीड कम कर सकते हैं आप लोग। इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इंक्रीज्ड 50 सेंटी सॉरी इफ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% एंड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड बाय। अगर किसी टेम्परेचर ऑफ बॉडी को इंक्रीज किया जाए 50% से तो उसका रेडिएशन एमिटेड बाय हो जाएगा 0.5 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। Question number 106, a body of the mass taken from the earth of the height is equal to twice of the radius r of the earth. The change in the potential energy is 2 upon 3 mgr. Option number A. Next question है force of the gravity is least by या least at. Force of gravity is least इक्वेटर पर जो force होगा ग्रेविटी का वो क्या होगा, कम होगा कहाँ पर, इक्वेटर पर। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल लीनियर मोमेंटम यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बात करता है, रो इनटू मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द स्क्रीन ब्लू रेड कलर फॉल्स इन द सेम टाइम द रीजन विल शो मैग्नेटा। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास द रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट द एक्सेलरेशन विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2b स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 111, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 711 म्यू एफ। क्वेश्चन नंबर 112, विच कलर ऑफ द यानी कि विच कलर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज मोर। रेड की ज़्यादा होगी, कम होगी यहाँ पर आपकी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स में लेस कहाँ पर होगी। क्वेश्चन नंबर 113, द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज लार्ज अपर्चर। इसका आंसर हो जाएगा हैव हाई रेवोल्यूशन या रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेलोसिटी आपके पास वी नॉट एंड वी ई, आपके पास कोई ऑर्बिटल एनर्जी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, या बोल सकते हैं एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एक आपके पास एस्केप वेलोसिटी है। द सैटेलाइट ऑब्टेनिंग नियर अर्थ कॉरस्पॉन्डिंग द रिलेशन। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताया। इसका आंसर नहीं मिला मेरे ख्याल से। जब ये चीज़ होती है तो ऑर्बिटल एनर्जी जो होती है आपकी और एस्केप वेलोसिटी होती है तो इक्वल हो जाती है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए था। तो बट मेरे ख्याल से यहाँ पर रिलेशन यही बन सकता है। बाकी ऑप्शन इसका मैं बता दूंगा आपको अगर कोई चाहता है, फिलहाल अभी मेरे को मालूम नहीं है खुद से क्योंकि फिजिक्स थोड़ी ढीली है अपनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड और टू रिलेटिव द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एस टू विल बी। तो 4 टाइम आपका आंसर हो जाएगा इसका। 116 देखिए द यूनिट, ये आपके पास किसका है, अगर आपने कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा है +2 का फर्स्ट चैप्टर है तो ये कॉन्सेप्ट की वैल्यू होती है। तो इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, कूलम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीज़ वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 117, अ बुलेट ऑफ द मास 20 ग्राम इज फायर्ड विद द पिस्टल ऑफ 2 kg मास एंड रिकॉल वेलोसिटी इज। इसका ये दोनों ऐड कर सकते हैं आप लोग। एक बुलेट है आपके पास, उसका जो मास है 20 ग्राम है, एक का दिया है 2 रिकॉयल, इसका आंसर होगा 1.5 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर हियरिंग इको साउंड, इको साउंड की बात हो रही है। द इंटरवल बिटवीन ऑडियो साउंड एंड रिफ्लेक्टिव साउंड मस्ट बी 0.1 सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 119, द कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर इन इतना, यानी कि 18 के लिए लगते हैं उसको 5 सेकंड, तो 36 एक्सेलरेशन का विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट। डबल हो जाएगा, इजी था, लॉजिक लगाना था। अगर देखिए 18 को 5 ले गए तो 36 के लिए ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ तो आपका 5.98 into 10 is 24। 21 देखिए केमिस्ट्री। ओके ड्यूरेशन ऑफ डे इज हाईएस्ट, वेनस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इन लाइट ईयर, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। 1.581 into 10 is 5 लाइट ईयर। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, आपके पास है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद। तो इसका आपके पास हो जाएगा ये आंसर देख लिया आप 1.27 √v एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोटेड इलेक्ट्रिकल पावर इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है तो ये हो जाता है वी
आपके पास ऑप्शन नंबर बी। एन इलेक्ट्रॉन इज, इसको बोलते हैं लेप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 26, 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। कंजर्वेटिव हमेशा आपका मोमेंटम रहता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड कम्युनिकेशन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ इफ वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर द फ्रीक्वेंसी विल बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैं आंसर ही बताऊंगा क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबी चल चुकी है। द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 130, कोल्ड सर्फ फ्लो स्लगलिशली बिकॉज, इसका ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के कारण स्लगलिशली हो जाता है एक्चुअल में। तो हाईएस्ट टेम्परेचर आपका 4 टेम्परेचर दिए, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा। तो देखिए 217 केल्विन तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो 273, तो ये तो माइनस में आ गया, ये आपके 100 के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये फ़ारेनहाइट तो नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए आप 36 होता है 98 पॉइंट समथिंग, तो भी नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट किसका होगा, मेगालीटर इनमें से लार्जेस्ट यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ द एक्स एटॉमिक मास आपको दिया है 10 म्यू एंड 50% एलिमेंट का दिया इतना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएगा आप, x2y। ऑप्शन नंबर इसका था बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल टू द रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफाइंड पाथ्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेंसबर्ग अनसर्टी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पिन। मैक्सिमम स्पिन होते हैं आपके सभी के ही इक्वल स्पिन होते हैं, न्यूट्रॉन के भी, इलेक्ट्रॉन के भी, प्रोटॉन के भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 170 117 है 117 इज डिस्कवर्ड विल बी प्लेस्ड इन हाइड्रोजन फैमिली। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल एनाइन अमंग ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट एनाइन किसका होगा, B4, बी माइनस, सॉरी बी नेगेटिव। 138, based on the latest energy consideration, which of the following alkyl metal chloride expected to have highest melting point। इनमें से जो highest melting point होगा वो सोडियम क्लोराइड का होगा, NaCl का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए in order of increase the volume of the gas 10% the pressure of the gas should be, डिक्रीज करेगी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करे तो वहाँ पर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रेशर। लार्जेस्ट प्रेशर आपका हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर का लार्जेस्ट प्रेशर हो जाएगा। 144 देखिए 141 टिंडल इफेक्ट आपका इफेक्ट नहीं करेगा, ये ऑब्जॉर्व नहीं होता है ट्रू सोल्यूशन में, ये ऑब्जॉर्व नहीं होता है। क्वेश्चन ये चीज़ आपकी 9th क्लास में टॉपिक है टिंडल इफेक्ट वाला, तो वहाँ पर ट्रू सोल्यूशन आपका कोलाइडल सोल्यूशन हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। ये 3 चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक इज डिस्पर्शन ऑफ। स्मोक इज डिस्पर्शन सॉलिड इन गैस में। मिसाइल आर, मिसाइल क्या है, एक एसोसिएटेड कोलाइड है साबुन, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मिसाइल क्वेश्चन, मिसलेशन वाला क्वेश्चन। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजन ऑयल, तो Ni निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फिनोमिना, तो विस्कोसिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 ब्लिस्टर कॉपर इज अबाउट। ब्लिस्टर कॉपर आपका क्या होता है, 98% प्योर कॉपर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ द कॉपर इज निकल, तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंटॉन एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड वन प्लास्टर आपका क्या होता है, CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास एलिमेंट दिया है, कौन सी नाइट्रोजन गैस नहीं है, सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 NO2 CON2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स आर डिफरेंट इन नंबर, आइसोटोप डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो ये वीडियो थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। कोशिश मेरी यही थी कि क्वेश्चन आप लोगों को भी शेयर करूं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ आपने देखा होगा। ये कनेक्ट करवाया था HP बोस, अगर इस बार भी HP बोस आपका पेपर कनेक्ट करवाता है तो आपका इजी आता है, अगर हमीरपुर बोर्ड करवाएगा तो पेपर बहुत टफ आता है, घुमा फिरा के आता है आपका। वीडियो चलिए लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो रहे थे मैं पिन करके इन क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, जिनमें मुझे क्वेरी थी, तो पिन करके आप लोग भी आंसर दे सकते हो, आप लोगों के कमेंट में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।